शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा कैसी होगी? आज बाबा ने बहुत स्पेशल बात समझाई है कि पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कैचिंग पावर। आत्मा अंदर से जो परम सत्य है उसको कैच कर लेवे तो कहेंगे ये पावरफुल आत्मा है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, बहुत पहले के जो साउंड होती हैं, आवाजें होती हैं, साइंस के बल से उनको कैच कर लेते हैं। पीछे बहुत न्यूज़ आती रही इन बातों की कि साइंस वालों ने महाभारत के समय की आवाजें कैच की हैं। जो वायुमंडल में आवाजें घूम रही होती हैं, कहते हैं शब्द कभी नहीं मरते। जो भी हम बोलते हैं वायुमंडल में रिकॉर्ड हो जाते हैं और साइंस वाले साइंस के साधनों के आधार पर उसको वापस कैच करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी है साइंस, आपकी है साइलेंस। तो आप साइलेंस के बल के आधार पर अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। वो साइंस के आधार पर साउंड, आवाजें कैच करते हैं। आप साइलेंस के आधार पर क्या करो? अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। ऐसा कैच करो, ऐसी स्मृति जागृत करो जो ये लगे कि हम यही थे, हम फिर से बन रहे हैं। ऐसा स्मृति को जागृत करो। तो बाबा ने कहा जितना स्मृति को जागृत करेंगे उतना उसका स्वरूप बनते जाएंगे। 5000 साल पहले की बात आपको ऐसे लगेगी जैसे कल की बात है। तो जिन बच्चों की स्मृति इतनी स्पष्ट और इतनी श्रेष्ठ होती है वही शक्तिशाली होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जैसे ही शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, ये विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, बाबा की स्मृतियां सारी जाग गई। उनको ये लगने लगा जैसे कि मैं कृष्ण बन गया, बना। बाबा बार बार नशे में चले जाते थे। क्लास में आके बैठते थे, राइट साइड कृष्ण का चित्र था, ट्रांसलाइट, हाथ में ग्लोब पकड़ा हुआ और घुटनों के बल चल रहा है। बाबा आते ही कहते थे इसको ऑन करो, क्योंकि वो लाइट जलने पर दिखता था, नहीं तो नहीं दिखता था। और उसको देखते ही बाबा को नशा चढ़ जाता था। मैं ये बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, मैं सोने के चम्मच से दूध पीऊंगा, मैं कृष्ण बनूंगा। स्मृति जाग गई। तो बाबा कहते आप बच्चे भी इन स्मृतियों को कैच करो, उसका स्वरूप बनो और उसमें ऐसे जियो जैसे ये 5000 साल की बात नहीं है, कल की बात है। जैसे बहुतों को, लगभग सभी कोई, इस जन्म की जो बातें होती हैं पास्ट की,
किसी की बचपन की खास होती हैं, किसी की दूसरी उम्र की खास बातें जो भी होती हैं, वो बुद्धि में कहानी घूमती रहती है। क्यों? अपनी कहानी होती है, अपनी होने करके वो बुद्धि को ओवर पावर करती रहती है। पर बाबा कहते वो तो एक जन्म की बात है ना, लेकिन असल तो आप आदि देवी रूप वाले हो। साइलेंस के बल के आधार पर, यानी इतना आत्मा साइलेंस में चली जाए, इतना उस अनुभव में चली जाए जो लगने लगे यही मैं हूँ, यही आदि स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है, और यही बने हुए थे और यही फिर से बन रहे हैं। और कल की बात लगे, लंबी चौड़ी बात नहीं लगे, तो हर एक अपने को चेक करो कि मुझे मेरा दैवी स्वरूप कितना खींचता है। चेक करो, दैवी स्वरूप ऐसे लगता है यही मेरा रूप है। मंदिरों में मूर्ति देखो तो लगता है मेरी फोटो लगी हुई है, भगत लोग मेरी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। महसूस होता है जब भी कोई दिनचर्या की बातें होती हैं, कोई सांसारिक कहानियाँ होती हैं, महसूस होता है बस पूरा हुआ, अब तो हम नया शरीर धारण कर रहे हैं, अब तो हम नया चोला पहन रहे हैं, बस अब तो हम कृष्ण के साथ खेलेंगे, बस अब तो हम गए कि गए। ये स्मृतियां जागृत होती हैं तो कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। बाबा ने कहा इन संस्कारों को कैच करो, ये लगे मेरे संस्कार है, यही मैं हूँ। बनेंगे नहीं, सिर्फ बनेंगे के भरोसे नहीं बैठे हैं, लेकिन आज उस स्वरूप में जी रहे, उसकी अनुभूति में जा रहे हैं। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे किसी का पुराना टूटा फूटा मकान हो, नया बन रहा हो, तो क्या स्मृति होती है? पुराने से दिल हट जाती है, बस नए में गए गए गए। चाहे बनने में साल बाकी हो, लेकिन वो दृश्य घूमता रहता है। ऐसे सजाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, जैसे मन बुद्धि से रहना शुरू हो जाते, तो पुराने का दर्द आता नहीं है। फिर पुराने में कितनी तकलीफें हो, महसूस नहीं होती है, क्योंकि नए की होप होती है। हाँ, बन रहा, उसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। ऐसे अपना नवयुग दिखे, अपना नया शरीर दिखे, अपना नया लाइफ स्टाइल दिखे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अपने महल देख लिए कहाँ बनाने, कितना बड़ा बनाना है, देख लिया, तो बुद्धि उसमें घूमती रहेगी तो देखेंगे ना, नहीं तो यहाँ वाले की तकलीफें याद आती रहेंगी कि ये वाला ठीक कराओ, ये वाला और लो, ये वाला ठीक नहीं है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा कब हूँ? जब मेरी कैचिंग पावर एक्यूरेट हो, मेरा आदि दैवी स्वरूप मुझे ऐसे दिखाई दे जैसे कल की बात हो, और मेरी स्मृति स्पष्ट हो, और उसी का हम स्वरूप बनते जाएं, तो याद रखेंगे आज कि मैं देव कुल की आत्मा हूँ, कृष्ण के साथ खेल रही हूँ, वहाँ सतयुग में राज कर रहे हैं, सोने के महलों में रह रहे हैं, और स्वर्ग की मौजें लूट रहे हैं, रत्नों के बीच खेल रहे हैं। वो सारा स्वरूप बार बार दिखता रहे, बुद्धि यहाँ से गायब हो जाए, सतयुग में जीने लग जाए, वहां पहुंच जाए। तो ऐसी स्मृतियां हम जगा के रखें, क्योंकि मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा, कैचिंग पावर वाली। जो उन संस्कारों को कैच करते हैं वही उसका स्वरूप बनते हैं। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं। क्या थीम चला कल से? स्वच्छता।
स्वच्छता के लिए क्या था कल हेडिंग? शुभ भावना, शुभकामना। पर चिंतन पर दर्शन की अस्वच्छता को खत्म करना था। पर दर्शन पर चिंतन ये अस्वच्छता है। अच्छा, स्वच्छता के लिए पर चिंतन पर दर्शन मुक्त शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। एक होता है शुभ चिंतक, वेल विशर, और उसका आधार है शुभ चिंतन, अच्छा चिंतन करना। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकता। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना भरपूर होगा। क्या होगा? शुभ चिंतक आत्मा के शुभ चिंतन, शक्तिशाली चिंतन का खजाना भरपूर होगा। भरपूरता के कारण औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। सारे चेक करो, सारा दिन ज्यादा शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। पर चिंतन समझते, इसकी उसकी बातें। एक है यूं ही बातें, दूसरा कल बताया था फिर अवगुण चिंतन, फिर अवगुण वर्णन। उतनी उसकी इंटेंसिटी अशुद्धि की बढ़ती जाती है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता। इसलिए शुभ चिंतक का स्वरूप, शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता, भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। कौन? जिसका पर चिंतन ज्यादा चलता है वो अपने को खाली और कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। शुभ चिंतन के कितने लाभ हैं, आज इसको दोबारा पढ़ के उसका उत्तर लिखना। बाकी आज वाला स्वमान और आज वाला जो लिखने का होमवर्क है वो फिर अभी नहीं आया है, दिन में आएगा।